में आता है आपका अप्लाई और ऑपरेशंस में, जिसमें आपका फार्मूला लगता है R2। इसमें आपका R2 हो जाएगा आपका R2 माइनस 2R1। इसमें फार्मूला ये लगता है। और दूसरा लगेगा R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। इसका फार्मूला लगेगा R2 इक्वल टू R3 माइनस R1, R3 इक्वल टू और R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, ये आपका फार्मूला इसमें सेम टू सेम यूज होगा। जैसे में R2 माइनस 2R1, R2 में ये फार्मूला होता है, R2 ये रहा आपका, ठीक है। और R3 आपका ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है R2 माइनस 2R1, ठीक है। और R3 में क्या बोला R3 माइनस R1, ठीक। इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। ये आपका आ गया यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे R2 होता है R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 हम जो हम लोगों ने माइनस किया, उसका रिजल्ट ये रहा 1 2 1 0 माइनस 3 0। जैसे में आपका जो था इसमें सब में माइनस करना था, ठीक है। उसके बाद में आप इसका अप्लाई होगा R3 का होता है 3R3 माइनस R2, ठीक है। ये आपका थर्ड फार्मूला में अप्लाई होगा, अप्लाई योर ऑपरेशन, ठीक है। इसमें आपका R3 माइनस R2 सेम, सॉरी, इसको हमने माना है यहाँ पे XYZ हमने निकाला है, ठीक। तो अब इसका आ जाएगा 1 2 1 0 माइनस 3 0 और आ जाएगा 0 0 और 0, ठीक है। और फिर उसके बाद आने के बाद फिर हम यहाँ पे XYZ ले लेंगे, आपका XYZ जो हम लोगों ने इसमें से निकाला है XYZ। और यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 6 और 3, ठीक है। जो अब बोलोगे R3 माइनस R2, 3R3 माइनस R2, ठीक है। इसमें से 3R3 माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपका क्या होगा, अगर दोनों घटता है तो -3 आएगा, ठीक। इसका कोई इक्वेशन ही नहीं निकला। इसका जो सॉल्यूशन होता है, जैसे में आता है ना कि आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, आप फंसे पड़े हैं, तो सेम इसका ये कि आपका यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें आपको ये होता है कि सिंस द रैंक R2 इक्वेशन मैट्रिक्स टू रैंक मैट्रिक्स 3, ओके। और विच इज नॉट इक्वल सिंस, तो सिस्टम नो सॉल्यूशन, इसका कहने का मतलब है कि आपका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन का मतलब होता है इसका फॉर्म, जैसे कि आपने यहाँ फॉर्म क्वेश्चन आया कि कंसीडर सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन मैट्रिक्स, आपका एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हम लोगों ने जो फार्मूला था R2 R3 अप्लाइंसेस की अप्लाई किया, लेकिन हम लोग का यहाँ पे निकल नहीं पाया। हम लोग का यहाँ पे फंस रहा है 2 और 3। क्या होगा, आपका जो फार्मूला फंस रहा है 2 3। जैसे में अगर आपका यहाँ पे तीनों हो जाए सेम सॉल्व होती है, या आपका नहीं हो तो विदाउट सॉल्व नहीं होती। जैसे में यहाँ अगर आपका 0 0 0 1 1 1 तो इक्वेशन इक्वल होता है, विदाउट नॉट इक्वल। अगर आपका ऐसा नहीं, अगर आपका अलग अलग होता है तो आपका नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसीलिए कहा जाता है सिंस द रैंक ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स 2 एंड मैट्रिक्स 3 रैंक विच इज नॉट इक्वल सिंस सिस्टम इज द नो सॉल्यूशन। तो इसका होगा 2 and 3, ओके। 1.3 का क्वेश्चन है कि द सम ऑफ, क्या क्वेश्चन, हाँ जी, द सम ऑफ इवन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स गिवन। इसमें आपका 1 1 3 ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका ऑप्शन दिया है A नंबर A5 B7
C9 और D18, ठीक है। तो जैसे कि जैसे अगर हम इसको ले लें XYZ, ठीक है, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं ऑप्शन दे रहा है, इसमें गलत लोग कैसे करता है, इसको आप माइनस कर देते हैं या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होगा, इसका होगा सम ऑफ द इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। तो जिसमें सम ऑफ आ गया तो तीनों को ऐड कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे लिख के 1 1 3 करके 1 1 1 1 3 1 5 1 और 3 1 1, ठीक है। तो आप तीनों को यहाँ से 1 5 1 इक्वल टू कितना होगा 7, तो इसका हो जाएगा 7 कितने नंबर पे है, बी नंबर पे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन बी हो